दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल कूल किड्स कॉर्नर में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में कि बच्चों को ए, एन और द का यूज़ कैसे सिखाया जाए। देखिए, ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इसको हम ये इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो छोटे बच्चों को केजी और फर्स्ट में सिखाया जाता है, उनको क्या रूल सिखाया जाता है कि हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 लेटर्स को हम कहते हैं वोवल्स। और वो लेटर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। जो बाकी हमारे 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वोवल से शुरू होते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं एन। और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट बचते हैं उनसे शुरू होते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं ए। ये सिखाया जाता है नर्सरी या फर्स्ट क्लास के बच्चों को, लेकिन आगे जाके इसका रूल जो है वो चेंज हो जाता है। और ए और ए एन हमेशा हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, कभी भी प्लूरल नाउन के साथ हम ए और ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अ बॉल, तो बी क्या है? बी कॉन्सोनेंट है। तो हमने ये देखकर इसके आगे ए बच्चों को सिखा दिया कि ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, ई से, आई से, ओ से, यू से, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसके आगे लगा दिया ए। और ए जो है वो वोवल है, यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इसके आगे लगा दिया एन। एक ये रूल हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ये यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एप्पल्स, तो अगर हम इसके आगे एन लगाते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एप्पल्स हैं, ये प्लूरल नाउन हो गया। ए और ए एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड रूल की तरफ, जो हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं ए और ए एन का यूज़। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनेस्ट, तो ये तो एच से शुरू हो रहा है और एच कॉन्सोनेंट है, तब भी मैंने इसके आगे एन लगाया है और ये मेरा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़े बच्चों को हम ये रूल नहीं सिखाते हैं कि जहाँ पर भी वोवल्स आएगा वहाँ पर हम ए एन नहीं लगा देंगे। वहाँ हम उन्हें सिखाते हैं वोवल्स के साउंड, यानी कि अ से लेके अंग तक। ये जो हिंदी में स्वर होते हैं आ से लेके अंग तक, अगर इसका साउंड आता है तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। जैसे कि ए का साउंड होता है ए, ई का होता है ए, आई का होता है ई, ओ का होता है ओ और यू का होता है आ। यानी कि जहाँ पर भी वोवल साउंड आते हैं वहाँ पर हम एन लगाते हैं और बाकी जगह हम ए लगाते हैं। जैसे कि ये है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट है तो ओ का साउंड आ रहा है, इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो आ का साउंड आता है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी कि ओ का साउंड आ रहा है और ओ जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया है। तो बड़े बच्चों को हम साउंड के अकॉर्डिंग सिखाते हैं कि जहाँ पर भी वोवल्स के साउंड आते हैं वहाँ पर हम ए एन का यूज़ करते हैं। देखिए, और हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर, तो ये शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं आर, तो अ साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। अब यहाँ पर है हॉर्स, ये भी एच से शुरू हो रहा है, बट इसके आगे हम ए लगाएंगे क्योंकि हम इसे पढ़ते हैं हॉर्स। हो, हा का साउंड आ रहा है और हा जो है वो कॉन्सोनेंट है, वो वोवल्स का साउंड नहीं है, इसलिए हमने इसके आगे लगाया ए। अब यहाँ पे है यूनियन। अगर हम फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर यू है तो हम इसके आगे एन लगा देते हैं, बट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें अब इसे क्या करना है, हमें साउंड के अकॉर्डिंग इसको देखना है। तो हम इसे पढ़ते हैं यूनियन। यू, य का साउंड आ रहा है, इसमें वोवल साउंड नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है या, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। अगर हम ए लगाते हैं तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें वोवल साउंड नहीं सुनाई दे रहा। यूनियन, या। इसकी भी वर्कशीट बहुत तरीके से बनाई जा सकती हैं। अगर आप वर्कशीट के इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ इसकी वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी। उसके बाद हम आते हैं द पे। देखिए, द के 5-6 रूल्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी सारे। When we have already talked about the thing,
कभी कभी क्या होता है कि किसी एक सेंटेंस में हम एक चीज़ की जिक्र 2 बार करते हैं, यानी कि एक चीज़ के बारे में 2 बार बात करते हैं, तब हम द लगाते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। राम ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर एग है, एग में क्या आ रहा है, वॉवल साउंड, एग, ए का साउंड आ रहा है और ए का साउंड होता है वॉवल साउंड, तो यहाँ पर हमने एग लगा दिया। लेकिन उसके बाद इसी सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं एग इज़ बॉइल्ड। एक बार एग की बात हो चुकी है, राम ईट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। अब सेकेंड टाइम फिर दोबारा से एग की बात हो रही है, तो इसमें हम लगाएंगे द। तो अगर एक ही सेंटेंस में या एक ही स्टोरी में अगर किसी चीज़ की हम दूसरी बार बात करते हैं तो उसके आगे ए और ए एन नहीं लगाते, उसके आगे हम द लगाते हैं। फर्स्ट रूल तो द का ये हो गया। सेकंड होता है व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ समथिंग। जो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ होती है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि सन, मून, अर्थ, ये एक ही है पूरी दुनिया में, तो इसके आगे हम द लगाते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो अर्थ के आगे भी हमने द लगाया और सन के आगे भी हमने द लगाया। देखिए थर्ड है बिफोर अ प्लूरल नाउन। वैसे तो द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगता है, ये वो हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कहाँ पर द लगेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ए और ए एन कभी भी सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि है वाटरमेलॉन्स, तो यहाँ पर अगर वाटरमेलॉन होता तो हम यहाँ पे अ लगा देते, लेकिन ये प्लूरल नाउन है, बहुत सारे वाटरमेलॉन्स हैं, तो इसके आगे हमने लगाया दा। दा को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, बट ए और ए एन को हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं। देखिए उसके बाद है बिफोर द नेम ऑफ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का नाम हो, रिवर का नाम हो, सी का नाम हो, ओशियन हो, हिल हो या माउंटेन हो, इनके आगे हम द लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है द गंगा। गंगा एक रिवर का नाम है, तो इसके आगे हमने लगाया द। उसके बाद जो इसका फिफ्थ रूल है वो है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर। जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल इज़ बिजी, तो प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल की बात हम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया द प्रिंसिपल इज़ बिजी। स्पेसिफिक चीज़, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, प्लीज़ गिव मी अ पेन। इसमें पेन जो है वो कोई भी पेन के बारे में बात की है, एनी पेन, कोई सा भी पेन मुझे दे दीजिए। सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा है प्लीज़ गिव मी द पेन। इसमें मैं एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे यही वाला पेन चाहिए, तो इसके बारे में पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया द। पेन जो है, हमने पेन के बारे में बता रहे हैं कि हमें यही वाला चाहिए, तो हमने दा लगाया। और यहाँ पर जो पेन है वो किसी भी पेन के बारे में कि आप मुझे कोई सा भी दे दो, लेकिन यहाँ पर नीचे जो पेन मांगा है वो हमने किसी एक पर्टिकुलर पेन के बारे में कहा गया है कि प्लीज़ गिव मी द पेन। और जैसा मैंने बताया कि द सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ ही आता है। तो ये थे ए एन और द के रूल्स। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वर्कशीट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके साथ वर्कशीट ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।